अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ और आज के लेसन में हम करेंगे द नॉमिनेटिव केस, जिसको जर्मन जुबान में डेया नॉमिनेटिव कहते हैं। इसमें हम देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउंस लगाकर, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स लगाकर किस तरह से हम सिंपल जुमले बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको नॉमिनेटिव केस के पर्सनल प्रोनाउंस आते हों, तो आइए उन पे नज़र डाल लेते हैं। इश, मैं, डू, तुम, er sie es यानी कि ही शी इट, wir हम, ihr तुम सब, sie और sie छोटे लेटर वाले जी का मतलब है दे और कैपिटल वाले का मतलब है आप। जब भी ये प्रोनाउंस नॉमिनेटिव केस में किसी भी जुमले में इस्तेमाल होंगे तो उसका मतलब है कि वो कोई ना कोई काम कर रहे होंगे। कुछ मिसालें देख लेते हैं जो कि पर्सनल प्रोनाउंस लगाकर नॉमिनेटिव केस में बनाई गई हैं। Ich komme um 8 Uhr, मैं 8 बजे आ रही या रहा हूँ। komme वर्ब कॉमन से निकला है जिसका मतलब है आना। Wir fliegen nach Indien, हम इंडिया की तरफ फ्लाई कर रहे हैं। Fliegen वर्ब का मतलब है टू फ्लाई या जहाज के जरिए जाना। Er spielt Fußball, वो फुटबॉल खेल रहा है। स्पील्ड वर्ब स्पीलन से निकला है जिसका मतलब है टू प्ले, खेलना। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि नॉमिनेटिव केस में कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं जो कि डेफिनेट हैं, और अगर आपको याद हो तो डेफिनेट आर्टिकल्स हम पहले लेसन में भी डिस्कस कर चुके हैं जो कि नाउन्स वाला था। तो जर्मन नाउन्स को 3 तरह के जेंडर्स में कैटेगराइज किया जाता है, मस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर, और उस हिसाब से उनको डेफिनेट आर्टिकल्स दिए जाते हैं। मस्कुलिन के लिए हमारे पास है डेफिनेट आर्टिकल डेया, फेमिनिन के लिए है डी और न्यूटर के लिए है दास। मिसालें देख लीजिए। डेया मन, द मैन आदमी, डी फ्राउ द वुमन द लेडी औरत, द किंड द चाइल्ड बच्चा। अब आप देख रहे होंगे कि एक्सट्रीम राइट साइड पे हमारे पास प्लूरल मेंशन किया गया है, और इन तीनों में से जब भी किसी का भी प्लूरल हमें बनाना होगा तो हम डेफिनेट आर्टिकल डी के साथ बनाएंगे। अब आप सोचेंगे कि ये क्या बात हुई कि प्लूरल में भी डी है और फेमिनिन में भी डी है, हम कैसे इन दोनों में फ़र्क करेंगे? तो इन दोनों में फ़र्क बहुत आसान है। पहली चीज़ तो ये कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए शक्लें नाउन्स की बदल जाएंगी, और दूसरा फ़र्क ये है कि इनके साथ मुख्तलिफ वर्ब कॉन्जुगेशंस इस्तेमाल होते हैं। तो मिसालें देख लीजिए। प्लूरल में मैंने इन्हीं तीनों सिंगुलर नाउन्स के प्लूरल बनाए हैं। डेयामन का प्लूरल बन जाएगा डी मैना, द मेन बहुत ज्यादा मर्द। डी फ्राउ का बन जाएगा डी फ्राउन, द वुमेन औरतें। और द किंड का बन जाएगा डी किंडा, द चिल्ड्रन बच्चे। यहाँ पर कुछ मिसालें दी गई हैं डेफिनेट आर्टिकल्स लगा के नॉमिनेटिव केस में। Der Mann kommt gleich, the man is coming shortly, यानी आदमी जल्दी ही आ रहा है। Die Frau singt, the woman sings या the woman is singing, औरत गा रही है। Das Kind weint, weint वर्ब weinen से निकला है रोना, तो बच्चा रो रहा है। Die Kinder spielen, the children are playing, बच्चे खेल रहे हैं। नॉमिनेटिव केस में हम जुमले इंडेफिनेट आर्टिकल्स लगाकर भी बना सकते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल्स अगर इंग्लिश में देखा जाए तो आ और एन होते हैं, और अगर उर्दू में बात की जाए तो उसका मतलब एक होगा। यहाँ पे आप नोट कर रहे होंगे कि मस्कुलिन और न्यूटर जेंडर के लिए इंडेफिनेट आर्टिकल नॉमिनेटिव केस में एक जैसा होता है, जिसको आइन बोलते हैं, और फेमिनिन के लिए हल्का सा मुख्तलिफ होता है जो कि आईने है। मिसालें देख लीजिए। ein Mann एक मर्द, eine Frau एक औरत, ein Kind एक बच्चा, और इंडेफिनेट आर्टिकल्स प्लूरल में नहीं होते। अब हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स लगाकर कुछ जुमले नॉमिनेटिव केस के बनाकर देख लेते हैं। ein Mann tanzt, एक आदमी नाच रहा है। tanzt वर्ब tanzen से निकला है जिसका मतलब है नाचना। eine Frau lernt Deutsch, एक औरत जर्मन सीख रही है। यहाँ पर डॉइच जर्मन जुबान के मानों में इस्तेमाल किया गया है। lernt वर्ब lernen से निकला है जिसका मतलब है सीखना। ein Kind lacht,
एक बच्चा हंस रहा है। लाख्त वर्ब लाखन से निकला है जिसका मतलब है हंसना। आखिर में हम कुछ ऐसे वर्ब्स देख लेते हैं जो कि अपने बाद नॉमिनेटिव केस फॉलो करते हैं। सबसे पहला है जाइन, और जाइन से आप ऑलरेडी वाकिफ होंगे कि ये बेसिक लेवल जर्मन हेल्पिंग वर्ब है। इससे जुमला बनेगा इश बिन लेगरगिन, आई एम टीचर, और अगर यहाँ पर मेल टीचर की बात की जा रही होती तो जुमला हो जाता इश बिन लेगा। Bleiben का मतलब है to stay, to remain. Sie bleibt eine Kellnerin. She remains a waitress. Heißen का मतलब है to be named as, to be called as. Sie heißt Julia. उसका नाम जूलिया है। और अगर आप अभी भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पॉइंट्स समझ में आए होंगे और ये आपके लिए मददगार साबित होगी। और लिंक्स दे दूंगी मैं आपको अपने फेसबुक पेज और ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको कोई सवालात पूछने हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी ये एफर्ट पसंद आई है और अगर आप ऐसी और वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ do subscribe to my channel, and I wish you all the best in your language learning journey. Allah Hafiz.